तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 10 को। और इस मांगा के ऑथर है कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 96 से 100 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ शिन ऐसे ही घूम रहा होता है और तभी शिन को यामाज़ाकी देख लेता है और उसके पास आ जाता है। और फिर आगे दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ यामाज़ाकी कहता है, अच्छा तो वो था घंटा तुम्हारा दोस्त है, तो क्या तुम उसे मुझसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो? तो यह सुन शिन कहता है, आखिर क्यों हमेशा स्ट्रॉन्ग बंदे यू से ही फाइट करना चाहते हैं, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यह सुन यामाज़ाकी कहता है, मुझे नहीं लगता है वो बंदा फाइट से इतना नफरत करता होगा, क्योंकि उसका नाम स्ट्रीट में सबसे ज़्यादा फैला है। और ऐसा नहीं है कि मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ, मुझे भी यह पसंद नहीं है, पर हमें फाइट हमेशा रिंग के अंदर करना चाहिए, नहीं तो क्या पता तुम स्कूल से बाहर निकाल दिए जाओ। स्ट्रीट में फाइट करने के लिए तो हमेशा फाइट के लिए ये रिंग जैसी ही जगह सबसे बेस्ट होती है। तो शिन यह सब सुन आगे हाँ करता है। तो यामाज़ाकी आगे कहता है, तो शिन उसे यह बात बता देना कि ये फाइट बाहर ना करे और अब रियल एस्टेट में आए। और फिर आगे शिन यू को यह सारी बात बताता है और आगे कहता है, रियल एस्टेट में फाइट करना इतना भी बुरा नहीं है। तो यह सुन यू माई के बातों को सोचने लगता है और तभी शिन अपने काम पर जाने लगता है। तो यह सुन यू मन में कहता है, रियल एस्टेट ये वही जगह है जो जहां मसाकी ने मुझसे कहा था, पर इससे ही उसके हाथ पर आखिर क्यों हुआ? मसाकी ने ये रिंग क्यों छोड़ी? क्या आखिर उसने इस रिंग के अंदर अपनी जगह नहीं ढूंढ पाया था? मुझे यह सब सारी बातें उससे पूछना है। और तभी जाते हुए यू को वही गेम सेंटर वाले बंदे फिर से दिख जाते हैं। तो इन्हें दोबारा देख यू फिर से डर जाता है और इन्हें देख यू मन में कहता है, आखिर ये जो लोग हैं, आखिर ये क्या इस जगह पर ढूंढते हैं? पर लगता है ये सिर्फ नॉर्मल लोग हैं और यह बात सिर्फ मैं ही सोचता हूँ। मैं बस इन स्ट्रीट में भागता रहता हूँ, बस अपनी जगह ढूंढने के लिए, और इससे मैंने वायलेंस भी सीख लिया। और यह सब सोचते हुए यू जूस पीने के लिए रुकता है और तभी वो मुड़कर देखता है, यहाँ पर योशी पहले से ही बैठा होता है। तो यह देख यू डर कर यहाँ से जाने लगता है, पर तुरंत रुक कर सोचता है, शायद वो बात मसाकी के बारे में योशी जरूर जानता होगा और मुझसे इसे पूछना चाहिए, क्योंकि योशी भी पहले मसाकी के बारे में जानता था। और यह कहकर यू योशी से पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ बता सकते हो? और यू आगे योशी से पूछता है, योशी तुम पहले से ही मसाकी को जानते हो? तो यह सुन योशी चिल्लाता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम कोई साथ नहीं है। पर आगे योशी मसाकी के पास्ट के बारे में थोड़ा बताने लगता है और कहता है, जब मैं सेतासू का लीडर बना था तभी वो तेजी से स्ट्रीट में राइज करना शुरू कर दिया था और तभी उसका नाम चारिस्मा पड़ गया था। वो स्ट्रीट में सभी एक बंदे के बाद दूसरे बंदे को मारता जा रहा था और उस समय का मसाकी अभी से बहुत अलग था। वो उस समय स्ट्रीट पर डोमिनेट कर रहा था और इससे सभी उससे डरने लगे थे। शिमोकिता और किचिजोजी में उसने सभी को हरा दिया था। तो यह सुन यू पूछता है, योशी आखिर तुम फाइट करना इसके बाद क्यों कर रहे हो? आखिर तुम इस फाइट से क्या चाहते थे? आखिर तुमने इन स्ट्रीट पे क्या अचीव करा? पर यह सुन योशी कहता है, जो तुमने कहा वह ऐसा नहीं है। और जब मैं पहले समय में देखता हूँ, और यह कहते ही योशी यहाँ से चला जाता है अपने मन में ही कहते हुए। और यह सुन योशी यू कहता है, योशी ने भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया और वो अपने में ही बोलकर यहाँ से चला गया, पर शायद अब मैं कल उस बॉक्सिंग क्लब में जरूर जाऊंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में
नाकामुरा कहता है, यू तुम सही कह रहे हो, उस यामाजाकी से मिलने जा रहे हो, ऐसा मत करो। तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ पहले ओसादा ने क्या करा था। क्या तुम सच में उससे बॉक्सिंग करना चाहते हो? मुझे बताओ। तो यह सुन यू कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं उस रिंग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। हाँ मुझे स्ट्रीट पसंद है, पर सिन भी सही कह रहा है, अब स्ट्रीट मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। तो फिर आगे नाकामुरा बहुत सोचने के बाद कहता है, ठीक है मैं समझ गया, फिर तुम मेरे स्कूल के बाद इंतज़ार करना, हम उसके पास स्कूल के बाद जाएंगे। और फिर आगे क्लास में एक बंदा कहता है, यू तुम ही हो ना ठग हंटर, मैंने सुना है कि तुम बॉक्सिंग क्लब में जा रहे हो, पर याद रखना ये कोई स्ट्रीट की तरह नहीं है। तो क्या तुम बॉक्सिंग क्लब रूम जानते हो ना? तो यह सुन यू हाँ करता है। और फिर यह सुन माए यू के पास आ जाती है और कहती है, यू क्या तुम बॉक्सिंग स्टार्ट करने जा रहे हो? मुझे बताओ। तो यह सुन यू कहता है, ऐसा नहीं है माए, पर सिन मुझे स्ट्रीट पे अब जाने से मना कर रहा है, और शायद यही रिंग है जहाँ मसाकी बिलोंग करता था, और भी इसके बारे में मैं जानना भी चाहता हूँ। तो यह सुन माए कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये बात मेरे भाई के लिए है, पर आई होप कि तुम वहाँ पर अपनी जगह ढूंढ पाओ। तो यह सुन यू माई का थैंक्स करता है, और फिर आगे यह बात कि यू बॉक्सिंग क्लब में फाइट करने जा रहा है, यह बात पूरे स्कूल में फैल जाती है, और सारे स्टूडेंट यू को देखने के लिए बॉक्सिंग क्लब के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं, और यू को देखने माई भी आई होती है। यू जिम शूज पहनकर बॉक्सिंग क्लब में आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है सभी से, और यह शूज देख यामाजाकी हंसने लगता है। पर आगे यामाजाकी भी अपने आप को यू से इंट्रोड्यूस करवाता है, और यू यामाजाकी को यहाँ बुलाने के लिए थैंक करता है, और फिर आगे बॉक्सिंग रिंग देखकर कहता है, अच्छा तो ये है रियल रिंग। और तभी तुरंत यू यामाजाकी से कहता है, क्या हम फाइट कर सकते हैं? और मन में कहता है, मुझे देखना ही होगा कि यह रिंग क्या होल्ड करती है। और यह सुन बाहर खड़े सभी स्टूडेंट जोश में आ जाते हैं, और तभी आगे यू बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर रिंग के अंदर आ जाता है और कहता है, यहाँ बहुत उजाला है इस स्ट्रीट के कंपैरिजन में, और शायद यही वो जगह है जहाँ पहले मसाकी भी खड़ा था। चैप्टर में माई को देख यामाजाकी पूछता है, यू क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पर यू यह सुन कहता है, नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम बस एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो यह सुन यामाजाकी का साथी बताता है, वो लड़की फेमस आइजावा मसाकी की छोटी बहन है। तो यह सुन यामाजाकी कहता है, अच्छा मसाकी, पर वो तो पहले इस रिंग को छोड़कर यहाँ से भाग गया था। तो यह सुन यू पूछता है, यामाजाकी तुम कहना क्या चाहते हो? तो यामाजाकी आगे बताता है, उसने मिडिल स्कूल के समय बॉक्सिंग स्टार्ट कर दिया था, और इसीलिए मैं भी उसे देख यह सीखने लगा था, पर जैसे ही मैं आया तो यह बदल गया, और तुरंत उसके बाद से वो स्ट्रीट में भाग गया था। तो यह सुन यू हैरान हो चुका होता है, और यू आगे कहता है, नहीं मसाकी इस टाइप का बंदा नहीं है, वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है, वो यहाँ से कभी भी नहीं भाग सकता है। और हाँ यामाजाकी, ये स्ट्रीट कोई आसान जगह नहीं होती है रहने का। तो यह सुन यामाजाकी कहता है, ठीक है फिर यू मुझे दिखाओ स्ट्रीट की स्किल, आओ चलो मुझसे फाइट करो। और यह कहते ही यामाजाकी तुरंत यू के मुंह पर जोरदार पंच मारना शुरू कर देता है, जिसे यू ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा होता है। और तभी चांस देख यू भी अपने लेग को फ्रंट कर यामाजाकी के मुंह पर जोरदार पंच मारता है, पर यामाजाकी इसे मुश्किल से ही ब्लॉक कर पाता है। और तभी फिर यू यह देख यामाजाकी के हाथ को पकड़कर उसके तरफ मुंह पर जोरदार पंच मारता है, पर यह अटैक यामाजाकी से थोड़ा चूक जाता है। पर इस अटैक से यामाजाकी हैरान होकर नीचे बैठ जाता है, और यू के इस अटैक को देख यहाँ खड़े सभी हैरान में होते हैं। पर यह अटैक देख यामाजाकी के साथी उसे कहते हैं, यू ये कोई स्ट्रीट फाइटिंग नहीं है, और अगर तुम ऐसा दोबारा करोगे तो अगली बार तुमसे हम सभी से फाइट करनी होगी।
तुम्हें रूल्स फॉलो करना होगा। बिना रूल्स के तुम यामाजाकी से फाइट नहीं कर सकते हो और तुम्हारा स्ट्रीट का रूल यहाँ पर इस रिंग में कभी नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में नाकामुरा चिल्लाता है इन सभी पर, रुक जाओ, तुम लोग यू को कुछ गलत नहीं कर सकते हो, वो सही कर रहा है, उसकी स्पेशलिटी है स्ट्रीट फाइटिंग करना बिना किसी रूल के। और हाँ, सभी वो बिगिनर भी है, तो सभी लोगों को एक बिगिनर के तरह ही उसे ट्रीट करना चाहिए। तो यह सुन यामाजाकी कहता है, हाँ नाकामुरा, तुम सही कह रहे हो, यू को इसका रूल नहीं पता है, तो फिर से क्यों ना हम ये फाइट स्टार्ट करें। तो यह सुन नाकामुरा कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम फिर से फाइट करो। तो यामाजाकी कहता है, क्यों ना तुम यू से ही पूछ लो। तो यह सुन यू कहता है, ठीक है, मैं फिर से यामाजाकी से एक बार और फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और मन में कहता है, मैं अभी भी इस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाया हूँ और मैंने अभी यामाजाकी की रियल बॉक्सिंग स्टाइल भी नहीं देखी है। और फिर आगे दोनों यू और यामाजाकी एक दूसरे पर पंचेस मारना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के पंच को डॉज कर भी रहे होते हैं। पर आगे अब यामाजाकी अपने रियल बॉक्सिंग स्किल से यू को मार मार कर उसकी हालत खराब करने लगता है। और तभी यामाजाकी फिर से यू के मुंह पर जोरदार पंच मार देता है और तभी यू यामाजाकी के अंदर मसाकी को महसूस करने लगता है और अब यू अपना होश फिर से खोने लगता है और बिना देखे यामाजाकी पर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है मन में, हाँ, मैं अभी इससे कुछ नहीं सीख पाया हूँ। और दूसरी तरफ यामाजाकी यू के अच्छे से बच रहा होता है और तभी फिर से यू यामाजाकी को पकड़कर उसके ऊपर पंच मारने को करता है, पर यामाजाकी इसे डॉज कर लेता है। पर अब यू अपने होश में नहीं होता है और बिना देखे यामाजाकी के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है, जिससे यामाजाकी मुश्किल से ही डॉज कर पा रहा होता है। और अब यू को सीरियस देख यामाजाकी की फटने लगती है, वो यू से अब डरने लगता है और वो तो यह देख नाकामुरा कहता है, सीन देखो यामाजाकी, वो अब उसकी हालत खराब हो रही है, वो यू से अब डर रहा है, ऐसा लगता है उसने गलत बंदे को स्ट्रीट से उठा लिया है और उससे फाइट कर रहा है और इस वाइल्ड बीस्ट की चेन भी उसने खोल दिया है और अब ये बीस्ट यामाजाकी के ऊपर हावी हो रहा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यामाजाकी फिर से यू के मुंह पर पंच मारता है, तो यह देख माए बहुत परेशान हो रही होती है और तुरंत टीचर को बुलाने जा रही होती है। पर यहाँ खड़े सभी बंदे माए को रोक लेते हैं और कहते हैं, ऐसा मत करो माए, हमें अभी मजा आ रहा है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फाइट देखकर, तो प्लीज हमें देखने दो। पर माए अब यू की हालत देख बहुत परेशान हो रही होती है और दूसरी तरफ यामाजाकी एक के बाद एक पंचेस यू के मुंह पर मार रहा होता है और तभी एक पंच यामाजाकी का यू के पेट पर पड़ जाता है, जिससे यू की हालत खराब हो जाती है। और तभी यू अपने एल्बो से यामाजाकी के मुंह पर जोरदार अटैक करता है, जिससे यामाजाकी के तीत के प्रोटेक्टर भी निकल जाते हैं और यामाजाकी की भी हालत खराब हो जाती है। और यह अटैक देख यामाजाकी तुरंत अपने सर के यू के सर पर जोरदार टकराता है, पर इससे यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू अब अपना होश खो चुका होता है और ब्लैंक स्टेट में जा चुका होता है और यामाजाकी पर बिना देखे अटैक कर रहा होता है। और यह देख यामाजाकी पीछे से अटैक करने को सोचता है, पर तभी यू यामाजाकी पर ब्लैक किक से अटैक करता है, जिससे यामाजाकी थोड़ा सा चूक जाता है। पर अब यू के इस फॉर्म को देखकर यामाजाकी कहता है, आखिर अब ये करना क्या चाहता है। और तभी यू यामाजाकी के पीछे आ जाता है, तो यह देख यामाजाकी कहता है, आखिर अब मैं यू को देखकर इतना डर क्यों रहा हूँ, मुझे अब अपनी पूरी पावर लगानी ही होगी। और यह कहते ही यामाजाकी यू के ऊपर अटैक करता है, पर दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है, जिससे रुक जाता है। और तभी यह पंच डिफ्लेक्ट कर यू अपना स्पेशल अटैक ब्राजीलियन की यामाजाकी के सर पर लैंड कर दिया होता है। और अब आगे देखना है कि यामाजाकी के साथ क्या होता है, क्या ये इस ब्राजीलियन किक से यू के बच पाता है कि नहीं। तो गाइज यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 100 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ और अगर
आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायो नारा।